विरासत ने साधकों से उनके कुछ प्रश्न पूछे हैं ताकि उनकी जिज्ञासा शांत हो सके। आज से मैं शुरू कर रहा हूँ एक एक व्यक्ति के प्रश्नों के उत्तर देना प्रत्येक सप्ताह। आने वाले कुछ सप्ताहों में इसी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर मैं देने का प्रयत्न करूँगा। इस समय जो मेरे सामने प्रश्न हैं वो नेपाल से, काठमांडू से एक साधक ने भेजे हैं। उनका प्रश्न है कि ब्रह्मांड कैसे चलता है, इसको चलाने वाला कोई है? उत्तर है, ब्रह्मांड एक नियम के अनुसार चलता है, इसको ब्रह्म चलाता है। ब्रह्म ने एक नियम बना दिया है, एक प्रक्रिया बना दी है। उस प्रक्रिया के अनुसार ये ब्रह्मांड चलता रहता है और इस ब्रह्मांड को चलाने वाला सिवाय ब्रह्म के कोई नहीं है। इसीलिए इसको ब्रह्मांड कहा गया है, क्योंकि ये ब्रह्म का अंड, ब्रह्म का पैदा किया हुआ एक अंडा है। दूसरा प्रश्न है उनका कि महाप्रलय के बाद फिर सृष्टि कैसे होती है। महाप्रलय के बाद सृष्टि उसी प्रकार आरंभ होती है जिस प्रकार से इससे पहले हुई थी, अर्थात ईश्वर सबसे पहले पृथ्वी पर जल भेजेगा, फिर जल के बाद प्रकृति आएगी, प्रकृति के बाद फिर मनुष्य स्त्री भेजे जाएंगे, वो संतान उत्पन्न करेंगे। इस प्रकार संसार बनता चला जाएगा। महाप्रलय के बाद फिर ये नई सृष्टि शुरू होती है जो चलती रहती है। उसी प्रकार से जैसे आज की ये सृष्टि ने एक दिन समाप्त होना है और फिर एक नई सृष्टि का आरंभ होना है। तीसरा प्रश्न है उनका कि ध्यान करने के ज़्यादातर कितने वर्षों के बाद साक्षात्कार हो जाता है। ये निर्भर करता है साधक की क्षमता पर और साधक जितना समय देता है ध्यान को उस पर। कोई व्यक्ति यदि निष्ठापूर्वक समय देता है आत्मा को यात्रा करने की, इस शरीर से लेकर ब्रह्मलोक तक, तो उसका साक्षात्कार 5-7 साल में हो सकता है। लेकिन कई ऐसे साधक भी हैं जिनके साक्षात्कार को 20-20, 25-25 वर्ष लग गए हैं, क्योंकि वो समय कम दे रहे हैं और बड़ी गलती क्या कर रहे हैं कि बीच बीच में ध्यान को छोड़ देते हैं। परिणाम क्या होता है कि नए सिरे से शरीर अपनी ऊर्जा बनाने में कई ऐसे समय ले लेता है, कई ऐसे दिन, ऐसे महीने ले लेता है, जिससे ऊर्जा फिर से ब्रह्मलोक जाने के लायक आत्मा को बना सके। इसलिए इसकी कोई निर्धारित अवधि नहीं बताई जा सकती कि साक्षात्कार ध्यान की दीक्षा लेने के इतने समय के बाद हो जाएगा। इसको तो शरीर के अपने सामर्थ्य पर निर्भर करेगा कि वो कितनी देर में अपनी ऊर्जा इतनी बना देता है कि आत्मा ब्रह्मलोक जाके ब्रह्म से साक्षात्कार कर सके।